हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल और उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स को समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रायंगल से पहले हम लोग एंगल का बात करते हैं। ठीक है, ये जो रहा आपका एंगल इस तरह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। सिर्फ एंगल में, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। और इस पॉइंट के अबाउट एक और एंगल बन रहा है, ये वाला। इस एंगल को बोलते हैं क्या? एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, जो कि दो रे के बीच में इस तरह से। और इस दोनों रे से बाहर जो एंगल आपका, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल में। ठीक, तो ट्रायंगल में जो है आपका इस तरह से, ये आपका कैसा फिगर है? बाउंडेड फिगर है। ट्रायंगल ये कैसा है? बाउंडेड फिगर है। तो यहाँ पर जो है अंदर में ये तीन एंगल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इस तीनों एंगल को क्या बोलते हैं? दीज एंगल्स आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। बट यहाँ पर हम लोग को अब क्या समझना है? एक्सटीरियर एंगल समझना है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल? जी नहीं, इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो किसी एक साइड के अबाउट देखेंगे, किसी साइड के कोरिस्पोंडिंग देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम साइड BC को इधर अगर थोड़ा सा क्या करते हैं? एक्सटेंड कर देते हैं, प्रोड्यूस्ड करते हैं इसको थोड़ा सा इस तरह से, तब जो यहाँ पर साइड BC पर ही जो आपको एंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला एंगल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर साइड AC को इधर थोड़ा सा इधर इस तरह से अगर हम प्रोड्यूस्ड कर दें, तब जा करके यहाँ पर हम लोग इसको बोलें, किसको? इधर से। ठीक है, देखिएगा, इसको प्रोड्यूस्ड किए हैं तो इस साइड से लेकर के इसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, चाहे आप इसको बोलिए चाहे इसको, होगा या तो यही या तो फिर यही, क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। कैसे? अगर हम लोग इसको सीख गए कि क्या बोल रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल, तो इसी के वर्टिकली अपोजिट में ये भी एंगल है, दैट इज कॉल्ड आल्सो एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, दीज आर आल्सो एक्सटीरियर एंगल्स एंड दे आर इक्वल्स। एक्सटीरियर एंगल को एक और नाम दिया गया है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? रिमोट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमोट एंगल। एक्सटीरियर एंगल को ही क्या बोला जाता है? रिमोट एंगल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या सीख गए? किसी साइड के एलोंग ही हम लोग एक्सटीरियर एंगल को देख पाते हैं। अगर बात करते हैं क्या वर्टिसेस B पर जो होगा एक्सटीरियर एंगल, वो किसको बोलेंगे और कैसे बोलेंगे? अगर B को, इसमें क्या करते हैं कि साइड AB को इधर प्रोड्यूस्ड कर दिए, तब जा करके यहाँ पर किस एंगल को बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। अब लिखने का तरीका क्या, सो देखिएगा। अब जो है लिखने का तरीका क्या, सो देखिएगा। अगर इधर से हमको लिखना होगा इस एंगल को, क्या लिखना होगा? एक्सटीरियर एंगल। तो क्या लिखेंगे? एंगल ACB जो है, एंगल ACB ये कहलाएगा इंटीरियर एंगल। क्या कहलाएगा? ये इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल ACB मतलब अंदर में चल रहे, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब चलना है बाहर की तरफ। एंगल AC, इस रे का कुछ नाम दे देते हैं D, तो एंगल ACD इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। एंगल ACD को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। या फिर इसे क्या बोलते हैं? रिमोट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिमोट एंगल। ठीक है, अगर हम लोग इस एंगल को लेकर चलते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, दिस इज एंगल ACD। अब इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल का अगर हम बात करेंगे, इसके अपोजिट, इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल का अगर हम लोग बात करेंगे, तो वो क्या सब होगा? यहाँ पर तो तीन एंगल दिख रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, ये रहा क्या? एक्सटीरियर एंगल रहा। तो इसके कोरिस्पोंडिंग जो इंटीरियर एंगल होगा, इसको छोड़ करके, ठीक है, इसके कोरिस्पोंडिंग जो भी इंटीरियर एंगल होगा, दैट इज फॉर्म्ड लीनियर पेयर एंगल, इसको छोड़ करके अदरवाइज टू एंगल जो आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ABC एंड एंगल BAC आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ, opposite interior angles, this angle, these angles are opposite interior angles of angle ACD that is exterior angle। तो समझ में आ गया। अगर हम लोग अब बात करेंगे कि इस एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, तो यहाँ से देखिएगा, इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल कौन सा है? इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल ये इंटीरियर। अब इसको छोड़ करके अदर टू दीज एंगल्स आर कॉल्ड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग क्या समझ गए? किसी भी ट्रायंगल में कैसे पता करते हैं कि एक्सटीरियर कौन सा होगा और इंटीरियर कौन सा होगा। और अब इसी के ऊपर हम लोग एक थ्योरम को देखते हैं।
तो आपको यहाँ पर एक थ्योरम क्या दिख रहा है, एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम है, ठीक है। जिसका एक स्टेटमेंट क्या लिखा हो, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। कहने का ये मतलब हुआ, अगर ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस्ड किया जाए, तभी क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ठीक है। ऐसा करते कि साइड BC को हम लोग प्रोड्यूस्ड करते हैं, ठीक है। साइड BC को क्या करते हैं, इस तरह से प्रोड्यूस्ड कर दिए, ठीक। कहाँ तक, D तक, इस तरह से एक पॉइंट मान लियो वहाँ पर D। तब जाकर के जो एंगल आपका यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसी एक्सटीरियर एंगल के बारे में कहा गया, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब ये जो होगा एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ये अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, मीन्स इस दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, ठीक है। इस दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो इसी चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या सब है, गिवन, ठीक है। क्या चीज दिया हो उसको लिखते हैं। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, ए ट्रायंगल ABC in which a side BC is produced, इसमें कि एक साइड BC को प्रोड्यूस्ड किया गया एंड ए पॉइंट D लोकेट on the side BC produced, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें कि साइड BC को क्या किया गया है, प्रोड्यूस्ड किया गया, और उस साइड BC को जो प्रोड्यूस्ड किया गया उस पर एक पॉइंट क्या मान लिए हैं, D। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। अब देखिएगा, अगर हम बोले ये एंगल 1 है और एंगल 2 और यहाँ पर एंगल 3 और ये हो गया आपका एंगल 4, इस तरह से, तो आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल जो होगा मीन्स एंगल 4 इक्वल्स टू सम ऑफ देयर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इस एंगल 4 का अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा, एंगल 1 और एंगल 2, इसी दोनों के सम के इक्वल होगा, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2। आपको यही प्रूफ करना है, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, आपको यही प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसका, प्रूफ का। तो अभी तक हम लोग ट्रायंगल में तो कुछ पढ़े नहीं, बस एक ही थ्योरम पढ़े, क्या कौन सा, सम प्रॉपर्टी वाला थ्योरम, ठीक है। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बस उसी का यूज करने वाले यहाँ पर हम। इन ए ट्रायंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 180 डिग्री। कहाँ से, बाय सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम लोग को जाना कहाँ पर है, एंगल 4 के पास जाना है। एंगल 4 के पास कैसे जाएंगे, अब देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्या देखना है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू, ये भी क्या होता है, 180 डिग्री। कहाँ से, बाइलिनियर पेयर एंगल से। कहाँ से, बाइलिनियर पेयर एंगल से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम बोल दें ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और ये हो गया इक्वेशन सेकंड, तो अब दोनों इक्वेशन को देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का RHS इक्वल है क्या, इधर भी 180 डिग्री और इधर ये भी 180 डिग्री। अगर किसी भी दो इक्वेशन का RHS इक्वल, इसका मतलब उसके LHS भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब इस दोनों का LHS को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहाँ से क्या आ चुका है, दोनों के LHS को इक्वल कर दिए, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहाँ से हम लोग एंगल 3 और एंगल 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, दैट इज वी हैव एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था क्या, और प्रूफ हो चुका है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 प्रूव्ड। तो यहाँ से इस थ्योरम से हम लोग क्या सीख चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, ठीक है। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2, इस दोनों के एंगल का सम जो होगा वो इसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा।
मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये था आपका एक्सटीरियर एंगल वाला थ्योरम। अब हम लोग बात करेंगे इसी में इसके अगले थ्योरम जो कि क्या होगा, इसी का कोरोलरी होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल वाले थ्योरम का क्या है, कोरोलरी है। इसका स्टेटमेंट क्या है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मीन्स कि अगर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, तो इस ट्रायंगल का जो यहाँ पर अगर हम बना दे क्या, एक्सटीरियर एंगल, ये तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये इस दोनों इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, मीन्स ये अगर इसको हम बोले एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4, तो आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 1 एंड एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2। एंगल 4 जो होगा वो एंगल 1 से बड़ा होगा और एंगल 4 जो होगा वो एंगल 2 से बड़ा होगा। और यह आपको प्रूफ करना है और बहुत आसान है। हम लोग क्या जानते हैं कि सर एंगल 4 जो होता है वो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 4 में इसका एक्सटीरियर एंगल ये अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो इंटीरियर एंगल यहाँ पर कौन सा, एंगल 1 और एंगल 2। जब ये एंगल 4 है और एंगल 1 प्लस 2 है, इसका मतलब ये होगा एंगल 4 जो होगा वो ग्रेटर देन एंगल 1 होगा और एंगल 4 जो होगा वो ग्रेटर देन एंगल 2 होगा। जैसे देखिएगा, अगर आपको लाना है कितना, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 आएगा। यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो 8 है वो 3 से बड़ा होगा और 5 से बड़ा होगा। 8 ग्रेटर देन 5 और 8 ग्रेटर देन 3। चूँकि ये दोनों मिल करके 8 है, ये दोनों मिल करके 8 है, मतलब सेपरेटली 8 से कहीं दोनों का दोनों क्या होगा, छोटा होगा, और ये 8 इसका मतलब दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। ये चीज़ यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हम लोग इस तरह से थ्योरम को देख लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे।